नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो भी एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम्स गिवन है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन क्या गिवन है वो हमने देख लिया। अब एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन को लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें पहले इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अगर एग्जाम्पल 1 आपने देखा तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर सकते, या फिर सबसे पहले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते और फिर इसे सॉल्व करते, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक एक चीज समझते हुए। तो सबसे पहला क्या गिवन है, जॉन एंड ज्योति टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यहाँ पर दो पर्सन की बात हो रही है, एक है जॉन और दूसरा है ज्योति। इन दोनों के पास टोटल है 45 मार्बल्स। सपोज अगर ऐसा एज्यूम किया, इफ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन इक्वल टू एक्स, देन ज्योति विल हैव 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर 45 है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। तो अब जॉन के पास पहले था x, अब कितना होगा x माइनस 5, और दूसरा है ज्योति, ज्योति के पास है 45 माइनस एक्स और उसने 5 लॉस कर दिया, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो लॉस करने के बाद जो मार्बल्स है उसे अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो 124 के इक्वल है, ठीक है। अब सबसे पहले एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, let the number of marbles taken by John कितने रखे, x मार्बल्स रखे। तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स टेकन बाय ज्योति 45 माइनस x हो जाएगा। हमने टोटल तो 45 है तो उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ after losing 5 marbles by both of them। अब क्या हो गया, दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज कर दिया। तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट है ना, किसके साथ, जॉन में। तो कितना हो जाएगा वो x माइनस 5, क्योंकि टोटल x था उसने 5 लूज कर दिए, तो x माइनस 5। सिमिलरली नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट ज्योति के साथ कितना होगा, ज्योति के साथ हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 40 माइनस x। नाउ अब यहां तक तो हमने कर दिया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट। नाउ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि अब जो मार्बल्स बचे हैं उसका प्रोडक्ट, ठीक है, वो दोनों अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो होगा 124, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देम। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 5 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स, and this product is equal to 124 according to question। क्या गिवन है, 124। now we will solve this question। तो अब इसे प्रोडक्ट है, ये फैक्टराइज करना होगा सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले x इंटू 40 क्या होगा, एक्सपेंड कर दे पर 40x, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 प्लस माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस 5x इक्वल टू 124। अगेन व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इधर रख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर है, 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 45x। ये माइनस 200 है, इधर आ गया माइनस 124 होगा, इधर आने पर 200 और 124 यानी 324 माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब ये यहाँ पर गिवन है, इसे इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, और वी कैन से कि जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव ही कंसीडर करना चाहिए। तो पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए क्या हो सकता है, इसे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू 0, यानी कि -1 इधर डिवाइड में होगा तो 0 से में 0 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये इक्वेशन ऐसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन फाइंड करने के बाद वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय 324 यानी कि 324 के इक्वल होगा। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने किसके, 324 के। तो 324 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर 8 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा 8 4 और डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 8 के बाद अगर 4 से डिवाइड करें, 4 8 81, अब 81 में 4 सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये 45 के आसपास नहीं आता, तो 4 नहीं कंसीडर कर सकते, 8 तो होगा नहीं, 9 कंसीडर करते, 9 36। अब 36 और 9 इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 45 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी -9 होगा और -36, तभी जाकर ये होगा -45x। बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने ये स्टेप कर लिया देन इट विल सॉल्व। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर -9x -36x प्लस 324 इक्वल टू 0, और वी कैन टेकिंग x एज अ कॉमन, तो क्या होगा ये x -9 -36 कॉमन लिया, x -9 इक्वल टू 0। अगेन इट कैन बी रिटन एज x -9 इंटू x -36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 9 और 36। अब 36 और 9 का मतलब है, अगर जो ज्योति है उसके पास x है तो जॉन के पास अगर 9 है तो ज्योति के पास 36 होगा, या फिर जॉन के पास 36 है तो ज्योति के पास 9 होगा। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। थैंक यू।